जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर शीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर आई थी अदानी साहब के हवाले से और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ी नवाज़िशात कर रहे हैं उनके ऊपर। और एक तो सवाल ये है कि इंडियन मीडिया ने कभी कोई इस तरह की स्टोरी ब्रेक नहीं की। ये हमेशा वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया ही क्यों कर रहा है? क्या अमेरिका जो है वो इंडिया की चीज़ें मैनिपुलेट करना चाह रहा है या इंडियन मीडिया बिल्कुल ही जो है वो स्टोरी करना पसंद ही नहीं करता मोदी साहब के ऊपर? और दूसरा तारड़ साहब पाकिस्तान भारत की जंग का दोबारा खतरा है। पाकिस्तान ने भी अपनी एयर स्पेस 10 दिन के लिए बंद कर दिया है क्योंकि इंडियंस जो हैं वो एक्सरसाइज़ेस कर रहे हैं। पाकिस्तान एक्सरसाइज़ तो नहीं कर रहा लेकिन पाकिस्तान ने एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी है। और तीसरा तारड़ साहब बड़ी अहम बात है कि ट्रम्प साहब कतर रुके हैं और वो जा रहे हैं आसियान। मोदी साहब से तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन मोदी साहब वहाँ नहीं पहुँचे। इसके ऊपर भी बड़ी चहमगाइयाँ हो रही हैं, क्यों? तारड़ साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दीज़ चिमा साहब, टॉपिक्स? सबसे पहले तो मैं देखने वालों को, मैं खासकर हमारे कुछ देखने वालों को, पिछले दिनों दिवाली थी, हैप्पी दिवाली कहना चाहूंगा उसको। और खासकर उसमें थोड़ा सा मुझे गिला शिकवा भी था। मैंने हैप्पी दिवाली के लिए चिमा साहब ट्वीट किया तो कई उसमें दोस्तों ने, हमारे हिंदू दोस्तों ने, कईयों ने कहा जी आपकी दिवाली की हमें जरूरत ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा ये गुजारिश ये करना चाहूंगा कि दिवाली बीजेपी का इवेंट नहीं है, दिवाली फ्रेंचाइज नहीं है किसी की, बिलखसूस मोदी साहब की। हमारे पाकिस्तान में भी हिंदू दोस्त हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। और भारत के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, और जो कुछ संदूर में हुआ, जो कुछ उसके बाद हो रहा है, ताजमहल के साथ जो हो रहा है, लोगों को पता है, देख रहे हैं वो। तो आप एक्सेप्ट ना करें, आई डोंट केयर, लेकिन ये कि मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दिवाली। एक एक पॉलिटिकल पार्टी की दिवाली नहीं है, दिस इज अ रिलीजियस इवेंट। और उसमें मैं एक तो यहां से शुरू कर। दूसरा, चीमा साहब, आप बात कर रहे हैं कि भारतीय मीडिया क्यों नहीं उठा रहा थी। $3.9 बिलियन की जो है लूट हुई है वहां पे, क्योंकि और वॉशिंगटन पोस्ट में इस टाइम के ऊपर टाइमिंग, चीमा साहब, इसकी बड़ी सेंसिटिव है। जब 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज एक्सपेक्टेड टू सी द अमेरिकन प्रेसिडेंट, उस वक्त के ऊपर इसका आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट में छपना, टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। और बेनकाब करना कि एक हाइब्रिड सिस्टम किस तरह क्रिएट किया गया है, किस तरीके से मीडिया और सारे सिस्टम को जिप लगा दी गई, मुंह के ऊपर जिप लगा दी गई। और फिर किस तरीके से आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की एक अमीर तरीन पार्टी है। और इस रिपोर्ट के बाद मुझे बहुत तरस आ रहा है राहुल गांधी के ऊपर और दूसरी पार्टियों के ऊपर। भाई तुम किस तरह सामने आ पाओगे, किस तरह कंपीट करोगे भाई? तुम्हारे पास तो वो कहते हैं तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है। किस तरीके से आज एक इतनी बड़ी, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टॉक अबाउट द हाइब्रिड सिस्टम। दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज हाउ। आज उन्होंने, वॉशिंगटन पोस्ट ने दर हकीकत अमेरिकन को एजुकेट करने की कोशिश की है, यूरोप को एजुकेट करने की कोशिश की गई है कि हाउ भारत हैज बिकम अ वन पार्टी रूल। कोई भी पार्टी अब इनके सामने नहीं आ पाएगी। और ना सिर्फ चीमा साहब, यहां पे मैं अर्ज करना चाहूंगा, मैं पहले भी हमेशा ये कहता रहा हूं कि 2-4 गुजरातियों के पास पैसा होना इकॉनमी नहीं कहा जा सकता। मैं पहले ये इसी वजह से कहता था। एक दूसरी चीज आज अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, कि ना सिर्फ मुआशियत को, ना सिर्फ पैसों को और कारोबार को सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है, भारतीय फौज के जर्नैल चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें सियासत में ना घसीटो। दूसरी आज बात, जिस तरह आपने, दोनों इंटर रिलेटेड, जो नोटम्स जारी किए गए हैं चीमा साहब, फौजें सारी तीनों की तीनों बॉर्डर पे ले आए हैं, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब आ चुका है, बिहार का इलेक्शन। तीसरी बात भी इसी के साथ अटैच करूंगा, जो मलेशिया के अंदर हमारे विश्व गुरु जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया ट्रिप अपना। क्यों? क्योंकि बिहार के इलेक्शन से पहले के ये ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पे कह दे कि अभी आज ये मान गए हैं रशिया से तेल भी नहीं लेंगे और 7 त्यारे भी मान गए, ही कैंट अफोर्ड इट। सो तीनों चारों चीजें चीमा साहब अटैच करके अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट तबाह कर दिया
है। फॉरेन पॉलिसी लंडे ने पा कर देती है, जीरो, नो फॉरेन पॉलिसी एट ऑल, नो डोमेस्टिक पॉलिसी, वन पार्टी रूल चीमा साहब, वन पार्टी रूल। इसको आप जमहूरियत कहेंगे? आप ओल्डेस्ट लार्जेस्ट जमहूरियत ये है कि 3.9 बिलियन अपनी एटीएम मशीन को तेल लगाते फिर रहे हैं कि ये एटीएम मशीन ना बंद हो जाए कहीं से। तो फिर चीमा साहब दर हकीकत दुनिया को पता होना चाहिए। खैर मैं तो पहले बड़ी अरसे से चीख रहा हूं इस बात पे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, जहां बैठा हूं 250 साल इसकी हिस्ट्री मौजूद है जमहूरियत की। यहां पे पूरे तरीके से नहीं चल रही है तो वहां कैसे चलेगी। लेकिन इनको दो चीजें कहना था, लफ्ज ना इस्तेमाल किया करें, खुदारा दो लफ्जों से कोशिश करें, विश्व गुरु का इस्तेमाल करना छोड़ दें आप, और दूसरा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ना कहा करें, ना कहा करें प्लीज। मुझे पहले जवाब कोई दे वहां से, अगर कोई सेंसिटिव बंदा है, करण थापड़ के ऊपर एफआईआर का कोई जवाब दे दे मुझे बंदा। दूसरा मैंने पहले अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, वहां पे मुसलमानों की शामत आएगी क्योंकि बिहार के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा ताजमहल के ऊपर मूवी बनाई गई है, कहते हैं वहां मंदिर है, 22 कमरे हैं नीचे, वहां पे सारी मूर्तियां। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होगा जब तक आखिरी मुसलमान भारत के अंदर होगा, अंडर द रूल ऑफ बीजेपी। सिंदूर ऑपरेशन जारी रहेगा चीमा साहब। लेकिन चीमा इसमें मैंने अर्ज किया था चीमा साहब पहले आपको, मैंने कहा था कि दुनिया में तरक्कियां होती किस तरह होती। अमेरिका के दोनों साइडों के दुश्मन नहीं, एक साइड पे मैक्सिको है, दूसरी साइड पे कनाडा, दुश्मन नहीं है। तरक्की तब होती। आप ये देखने वाले जो लौंडा लपाड़ा ग्रुप है चीमा साहब, उनके लिए गुजारिश ये है कि भारत के इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने जंगें लड़ी, आज बॉर्डर ही कोई नहीं, आज दुश्मनी कोई नहीं। और जरा अपनी आंखें खोलकर, कान खोलकर सुने, बांग्लादेश से दुश्मनी, नेपाल से दुश्मनी, बर्मा से दुश्मनी। नेपाल और बर्मा हिंदू कंट्रीज हैं। फिर पाकिस्तान से दुश्मनी, चाइना से दुश्मनी। तरक्की कहां कर लोगे भाई? और मैं चीमा साहब, आज एक बंदे ने अगले दिन कल बैठा मैं बात की, एक बड़ा मैंने जिस जर्नलिस्ट की बात कर रहा था, मैं 2 दिन इकट्ठे थे, और इज वेरी कॉम्पिटेंट, बड़ा तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट। उसने कहा मैं भारत में जाके, मैंने दिल्ली में प्रेस क्लब में खड़े होकर मैंने कहा था कि आपने आज तक आप हमारे बड़े भाई बने ही नहीं, आपने बड़ा भाई बन के दिखाया ही नहीं, और तरक्की नहीं होगी जब तक आप बड़े भाई नहीं बनेंगे और बॉर्डर साफ नहीं होगा। उस बंदे ने आज से 10 साल पहले जो मैं बात कर रहा हूं, इसकी मिसालें वो प्रेस क्लब दिल्ली में देख के आया था। और आज आपने क्या हालत कर दी, क्या हालत कर दी आपने। चीमा साहब, कल मैंने उस डिस्कशन में ये भी कहा, मैंने कब देखें, सोचें, गौर करें, 25 करोड़ तो भारत के अंदर है मुसलमान, 25 करोड़ पाकिस्तान के, बांग्लादेश के साथ मिलाओ 75 करोड़ मुसलमान है ये। इनके साथ दुश्मनी लगा कहां जाओगे भाई तुम? कितनों की घर वापसी करा लोगे? कितनों को यहां कत्ल कर दोगे भाई? कितनों की गर्दनें उतार लोगे? ये सलूशन है? साथ अगर सिखों को मिलाएं, साथ दूसरे क्रिश्चियन मिलाएं, तो पता नहीं तादाद कितनी हो जाती है। ये सलूशन है आपका कि सिंदूर ऑपरेशन है, घर वापसी है, मारो इनको, ये घुसपैठिए हैं, ये नमक हराम है। ये इस पॉलिसी पे कहां तक लेकर जाएंगे आप अपने आप को? रोकना होगा। और दूसरी बात है, ठीक, अब तो मसला ये है कि सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, अब तो आप अमेरिका भी ये नाराज है आपसे। आज कौन सी कौम सवाए तालिबान के आपके साथ कौन खड़ी है? और मैंने कल ट्वीट की चीज सब, बल्कि, और मैं एग्री करूंगा, मैं प्रूव कर सकता हूं इस चीज को, तालिबान, आरएसएस और फार राइट जो ज्यूज है, तीनों का एजेंडा एक, और तीनों का एजेंडा फिक्शनल है। वो क्या है? ग्रेटर इजराइल का क्या है चीमा साहब? इज इट पॉसिबल ग्रेटर इजराइल, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी आता है, जिसमें पाकिस्तान का बलोचिस्तान भी आता है? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। तालिबान क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम हर को एक को मार के मुसलमान करेंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। वो कहते हैं पाकिस्तान भी मुसलमान नहीं है, हम यहां हमला करके इनको मुसलमान करेंगे और उसके बाद गजवा हिंद करेंगे। इज इट पॉसिबल? है पॉसिबल? तीसरी बात करना चाहूंगा, आरएसएस का एजेंडा क्या? अखंड भारत। इज इट पॉसिबल अखंड भारत? तीनों फिक्शनल चीमा साहब,
वो तीनों इकट्ठे हैं, तीनों इकट्ठे हैं, वो तीनों आइसोलेशन में है, तीनों आइसोलेशन में, और तीनों का एजेंडा रिलीजन, और तीनों कत्लो गारत पे बिलीव करते हैं, तीनों तशद्दुद पे बिलीव करते हैं। और दो का तो मुझे पता है, तालिबान और आईएसआईएस तो वुमेन को भी डिप्राइव करते हैं, वुमेन को उनके इनके खाते में तो वुमेन अप्रेस्ड है, खाते में उन्हें ही नहीं चाहिए। देख लें, तालिबान भी कहते हैं ना, कल चीमा साहब कल भी उन्होंने 6 स्कूल आपके पाकिस्तान के अंदर उड़ा दिए बम बांध के। और फिर उसके बाद जब मुत्तकी साहब इंडिया में गए हैं तो उठा दी गई औरतें वहां से, तो उठो भाई, तालिबान भाईजान आगे उठो, यू आर नॉट रेलिवेंट एनी मोर, यू आर नॉट रेलिवेंट। किसी ने कहा अगले दिन इनकी वो जो एक पहले सेक्रेटरी रह चुकी, मैं उनसे मिला भी था, बड़ी कॉम्पिटेंट वकील थी दिल्ली से, मेरा नाम भूल रहा हूँ, उनकी फॉरेन मिनिस्टर थी। किसी ने कहा अगर वो फॉरेन मिनिस्टर आज होती तो फिर क्या होना था, उसको भी कहना था उठ जाओ यहां से, क्योंकि भाईजान मुत्तकी आ चुके हैं। तीनों का एजेंडा है कि चीमा साहब, आरएसएस, तालिबान, रेडिकल, और दूसरे जो रेडिकल जो ज़ायनिस्ट, तीनों का एजेंडा है। वो कहते हैं ग्रेटर इजराइल के नक्शे लेके फिर, जिसमें सीरिया भी शामिल है, इराक भी शामिल है, जिसमें यमन भी है, पता नहीं क्या मुल्क तो बचते ही कौन नहीं ना, अगर ग्रेटर इजराइल सामने रखे नक्शा तो मुल्क तो बचते ही कौन नहीं, मिडल ईस्ट सारा ही उनका है। इधर ये अखंड भारत है, इधर से देखा जाए तो एशिया का बर्मा तक ये जाएंगे, बल्कि औसत अफगानिस्तान भी क्लेम कर लें, क्या पता है, अखंड भारत में। चाइना सारा इनका हो जाएगा, बुद्ध है वो भी, तिब्बत सारा इनका है, नेपाल भी इनका है, बर्मा भी इनका है। पता नहीं चीमा साहब ये लोग किस दुनिया में रह रहे हैं, किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं, मुसलसल बेवकूफ बना रहे हैं। चले कोई नहीं चीमा साहब, इस वक्त ये तो चलो इंटरनेशनल, चीमा साहब देखें अब किस तरीके से छुपते फिर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, कि वो सामने ना आ जाए, कहीं को बेइज्जती ना हो जाए, जरा देखें। इज इट चीमा, इज इट, आप क्या ख्याल है चीमा साहब, दिस इज पॉलिटिक्स? नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए कि टैरिफ के साथ, और आपको पता है कि वॉशिंगटन डीसी में सारा कुछ इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, बल्कि तेल तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी वो इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दी गई है सारी, तेल तो ये ले ही नहीं सकते उनसे। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि हमारे आपने गन पॉइंट पे हमें बिठा के बात कर रहे हैं, हम एक तो नहीं करेंगे, क्यों और नहीं दूसरा कर अगर चुके आप हैं चीमा साहब, वो कह रहे चीमा हैं आप साहब हमें हो कहेंगे चुकी है, हम ताल्लुक खत्म नहीं करेंगे रशिया से, जो मर्जी अमेरिका कर ले, ये क्या है उनके चीमा ट्रेड साहब मिनिस्टर। अंडरग्राउंड डील सेटल हो चुकी है। जो हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स ने कहा था ना 60 दिन, ये 30 दिन भी नहीं निकाल सके। चीमा साहब डील हो चुकी है, मिनते तौर जो अमेरिकन टर्म्स थी सारी ये मान चुके हैं सारा कुछ, लेकिन इलेक्शनों के बाद करेंगे सारा, मैं गारंटी कर देता हूं आपको। चीमा साहब जिस दिन बिहार का इलेक्शन खत्म होगा आप देखेंगे सारा कुछ सामने आ जाएगा, सिर्फ इलेक्शनों की वजह से ये अनाउंस नहीं कर रहे चीजें। और चीमा साहब अमेरिका के साथ ट्रेड के बगैर गुजारा इनका है, गुजारा है, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये होगा, सारा कुछ हो जाना चाहिए, मतलब दे हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग व्हाटएवर द अमेरिकंस वांटेड इट। हाँ, इलेक्शन के बाद आप देखेंगे सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। लेकिन चीमा साहब तर हकीकत देखा जाए तो चले इससे आगे चलते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि नोटम जारी कर लिया, जंग की तैयारी इलेक्शनों की वजह से कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए। मैं तो पहले भी खरे साखा में था कि अगर इतना ही शौक था जंग बंद ही नहीं होनी चाहिए थी, जंग तो बंद नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन डॉक्टर साहब वो ट्रम्प साहब ने कहा नहीं अगले दिन इंडिया को दिवाली पे, उसने कहा पाकिस्तान से जंग नहीं करनी, वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान का क्यों नाम लिया था डॉक्टर साहब ट्रम्प साहब ने? चीमा साहब देख रहे हैं, सैटेलाइट से देखते हैं उनकी, और देखते हैं जिस तरह इनकी ये जाली बढ़ के मारते हैं। बल्कि दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अब जंग नहीं कर सकते तो पठाना को कहना तुसी करो, हमसे पैसे ले लो भाई, तुम मारो इनको, जा डॉलर में बोला, लेकिन पठान तुम मारो इसको, हाँ? कुछ तुम मेरे यार, हम तुमको गोली देगा, गोली तुम चला लो, उड़ोते लगे इन्होंने ना। उनकी जबान देखे बोल रहे हो, कहते काबल जैसी डैम बना लगे, दरिया काबल थे, उनकी तरबियत ये की इन्होंने। बल्कि मैंने ट्वीट की है, मैं कि ये अभी आरएसएस की जबान बोल रहे हैं। चले कौमों के पानी बंद करना इस तरह नहीं होता चीमा साहब। दूसरे पासे सैयद फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर है चीमा साहब। गेम डैडी गेम है, कोई आसान काम चीमा साहब आखिरी गोली तक, आखिरी सिपाही तक आएगा काम। फील्ड मार्शल ने अगले दिन कहा है ना काबुल में, उसने कहा कि जरा सी भी प्रोवोकेशन की तो डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब देंगे। आखिरी गोली, आखिरी सोल्जर। मैं साथ रहा हूं, गारंटी।
ये वो कहते हैं वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। बाजवा साहब चले गए हैं। बाजवा साहब जो है घर चले गए हैं। वो अब मिठू के साथ बैठे हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर था उसके साथ बैठे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन द रियल मैन इज इन द हाउस, हु इज अ सोल्जर, हु इज बोर्न सोल्जर, हु इज बोर्न सोल्जर। ये पाकिस्तान की खुशनसीबी थी, वरना न्यू नॉर्मल बनाना एक प्रोग्राम था इनका। न्यू नॉर्मल क्या था? ये विश्व गुरु समिति, हम अमेरिका जिस तरह घुस के मारता है, जिस तरह वो करता है, जिस तरह इसराइल हम करेंगे। वो कहते थे ना, भाईजान ने कहा था विश्व गुरु ने कहा, हम उधर गए, हमने हमला किया, इन्होंने वापस हमला कर दिया। अरे भाई इन्होंने वापस हमला यार, नहीं मोती तो फुल तो दे के भेज देना ना, लड्डुओं के डब्बे देंगे। तो कहते हमने वहां गए, इन्होंने आगे से हमला कर दिया। उल्टा पाकिस्तान ही हम पे हमला कर दिया। खुदा का ना, आप गजा बनाने का इरादा रखते थे। तारसा, आप मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये क्या करना चाहते हैं, ये थोड़ी जंग को लंबा करके स्ट्रेच कराना चाहते हैं पाक फौज को, अफगानिस्तान साइड से, अपनी साइड से। फिर मुल्क के अंदर इंसर्जेंसियां लग जाएं, फौज अनपॉपुलर हो जाए, डिसक्रेडिट हो जाए, इकोनॉमिक हालात खराब हो जाएं, और जो सूबे हैं वो आज़ादी की तहरीकें चला दें। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म पर्पस ये थे। नहीं, वो काम लॉन्ग जल्दी कम कहते हैं जी, मुक गया। घंटे की मिनट है, मिनट सरकार मिनट है। और सबसे बड़ी बात है चीमा साहब, मैंने पिछले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, किसी लंगड़े लूले को कहें जरा गूगल करके देखें इनके इंटरनल हालात क्या, मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है। कौन सी स्टेट ऐसी है जो सेपरेशन के लिए नहीं लड़ रही वहां पे? वो पंज तो उड़ जाएंगे ने जी जिथे कभी विश्व गुरु जाते ही नहीं जिथे, वो तो पंजे दियां पंजे उड़ जाएंगे। चाइना अद्धी तो चाइना वैसे ही क्लेम करता, वो तो लोग बोलते भी चाइनीज ने, लगते भी चाइनीज ने शक्ल तो, और उधर जाते नहीं, तवज्जो भी इन्हों की कोई नहीं, ये चाहते हैं मेरा को मगरों लै जाने। ये चीमा साहब, ये हिलरी क्लिंटन की बात कोट करना चाहूंगा चीमा, उसने कहा था जब सांप पालते हैं किसी के लिए तो वो जरूरी नहीं है कि उन्हीं को लड़े, हो सकता है आपको लड़ जाए। बिल्कुल तारसा, वो ये बात हमने सीखा था, हमने तालिबान से सीखा था। इनको भी बता रहे हैं कि ये जो पठान भाईजान बुला रहे हैं आप, ये कश्मीर में भी आपके साथ आके लड़ते रहे हैं, और ये इनको जो पैसे दे ये लड़ पड़ेंगे आपके साथ। दुआ करें कि पाकिस्तान जो मोल लाते ही नहीं ना, अगर किसी ने उसने चाइना मोल ला देना, कल को तालिबान को चाइना ने 4 पैसे आपसे ज्यादा दे दिए, तो फिर आप क्या करेंगे भाई? ये तो इनकी तो यारी, तो एक तो चीमा साहब कहते हैं ना, ये तो वो लोग हैं, कहते ना इनकी दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, ये तो इस तरह के लोग हैं। डॉक्टर साहब, वो एक मैं इनका आर्टिकल पढ़ रहा था, इनकी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ चीजें कही हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान का अगर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर इलाका हम ले लेना, तब जाके कहीं न्यूक्लियर चलाएंगे, उससे पहले ये न्यूक्लियर ब्लफ नहीं कॉल करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये भी एक नई तैयारी की जा रही है कि 1 लाख किलोमीटर पाक, यानी कि पंजाब जितना या सिंध जितना कोई इलाका ले लो, तो फिर भी ये पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। तो ये नई तैयारियां कर रहे हैं या नए एनालिसिस इस तरह के कर रहे हैं कि लाख किलोमीटर तक कब्जा कर लो, पर पाकिस्तान हिलेगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर इनका ब्लफ है। डॉक्टर साहब, ये इस तरह की बातें इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं। चीमा साहब उसका जवाब मैं दे देता हूँ, बड़े आसान जवाब उसका। अखबारों तक, इलेक्शन तक तो ठीक है, इनकी प्रेसिडेंट अगले दिन जिस हेलीकॉप्टर से गई है वो हेलीकॉप्टर थले बढ़ गया। पेट्रोल लीक हो गया सी थोड़ा जिहा, ते वो कच्ची मिट्टी ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਛੜਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਬਣਾਈ ਨੂੰ ਸੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਾਰੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਯਾਰ। हाँ, कोई और आर्मी जनरल आ गया तो हो सकता है भाई, वो तो 1 लाख हो सकता 2 लाख का कर लो। बाजवा साहब होते तो हो सकता है, वैसे ही वो कहते 2 सूबे तो वैसे ही रख लो। आज के दौर में ये नहीं होगा भाईजान। और हाँ, कोई फॉरेन को फौज ले आओ, कोई दूसरी किसी कंट्री की फौज ले आओ तो हो सकता हो जाए, इजराइल के पायलट आ जाएं तो कोई तमाशा इधर उधर का हो जाए। भाईजान, इन तिलों में तेल नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपकी आर्मी खुद डिमोरलाइज है। और तीसरी बात यह है, इनकी आर्मी के अंदर चीमा साहब एक एथनिक कम्युनिटी नहीं है, बहुत ज्यादा है। और आर्ट ऑफ वॉर के अंदर यह कहा जाता है कि फौजें जंगें तब लड़ती हैं, जीतती हैं, जब उन्हें पता हो जो जंग हम लड़ रहे हैं, दिस इज ए जस्ट वॉर। जस्ट वॉर मीन्स ये होता है कि ये हक की वॉर है। डॉक्टर साहब, वो तो कहते हैं हमारी एयरफोर्स से बरतानिया ट्रेनिंग लेगा। वो बरतानवी वजीर आजम आया हुआ था, वो कहता है कि इंडिया की एयरफोर्स इस काबिल है कि अब बरतानवी जो फौजी हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, वो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर से ट्रेनिंग लेंगे। डील हो गई है। अच्छा जी,
है होना ही है। उस ट्रेनिंग का इंचार्ज मेरा ख्याल है वो भाईया ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ नहीं पता नहीं ये डॉक्टर साहब, लेकिन ये है कि ये इस तरह की बात है। डॉक्टर साहब एक और भी बात पूछना चाहता हूँ आपसे, वो एक हमारे पाकिस्तान में स्कॉलर है परवेज हुद भाई साहब। हाँ बिल्कुल थोड़ा कहते यूनिवर्सिटी है। जी जी, वो है फिजिक्स के, लेकिन वो अच्छे स्कॉलर बंदे हैं। वो कहीं बलूचिस्तान गए थे, उन्होंने एक छोटा सा क्लिप उनका चल रहा है, वो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान के ऊपर पंजाब का कब्जा है क्योंकि वहां पंजाबी फौजी वहां पे इंस्टॉल है। डॉक्टर साहब फौज तो नेशनल होती है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर आप देखें कश्मीर के अंदर कोई सारी कश्मीर के फौजी तो नहीं है, या वो पूरे इंडिया से आएंगे, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबसे आए होते हैं। वो कह रहे हैं जी पंजाब का कब्जा है और पंजाबी जो फौज है वो। डॉक्टर साहब इस पे क्या करना चाहिए, ये जो हमारे अपने ही लोग ये, क्योंकि वो किसी दोस्त ने कहा, उसने कहा जी कि पंजाब का जो इस वक्त सेक्रेटरी इंटीरियर कौन सा सेक्रेटरी है वो बलूचिस्तान से है, तो बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पंजाब में है, पंजाब की बलूचिस्तान में है, फौज जो है वो नेशनल है। तो इस तरह की बातें जो है ये कर रहे हैं, तो इससे या दूसरे कंट्रीज की प्रॉक्सीज हैं, फंडिंग बहुत करते हैं ये लोग, इनके पास और फंडिंग इसके अलावा कोई नहीं। आपको पता नहीं है कि इस वक्त आपकी पार्टी पीटीआई टोटल जो है वो बीजेपी की जबान बोलती है। क्या उसको हर चीज खुश होते हैं, जंग हो जाए तो वो आपके साथ नहीं होते, किसी और के साथ। आपका एक वजीर आला इस वक्त जो केपी बन चुका है वो टोटली जिस वक्त बीजेपी की जबान बोल रहे हैं मुसलसल। क्या फर्क पड़ता है? बूध भाई को सुनता कौन है चीमा साहब? वो तो खुद पता नहीं कहां से आया है। वो नाम का लास्ट नेम मैं सुना है, पता नहीं कितना। मैं तो पहला बंदा जिसका लास्ट नेम ये मैंने सुना है। लेकिन चीमा साहब उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कोई उसके कोई रिलेशन को तल्लक हो, उसका किसी से कोई फंडिंग आ रही हो उसको, चीमा साहब क्या पता है। लेकिन कोई ऐसी नई बात नहीं है चीमा साहब। तो पहले भी कहते हैं पंजाब दुनिया का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा सूबा चीमा साहब। उसकी आबादी सबसे ज्यादा, और उसके प्रोपोर्शनल उसके परसेंटेज के हिसाब से अल्टीमेटली फौज उसमें ज्यादा होने। लेकिन चीमा साहब ये तो फिर कहने की बातें हैं। और दूसरा ये है कि पंजाबी लोग जो हैं कोई दे आर मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटीज। चीमा साहब हमारी हिस्ट्री देखें, पंजाब की हिस्ट्री, कोई कम हिस्ट्री? मेरा मकसद देखें तो सही ना, महाराजा रणजीत सिंह के कहां से कहां तक उसकी हुकूमत थी, आप देखें जरा। बल्कि मैं चीमा साहब और बात कर, मुझे अगले दिन हैरान हो गया हूं। अगले दिन दिवाली पे किसी दोस्त के घर बैठा था, उन्होंने कहा ये सारे हिंदू जो जितने देवता थे, गार्ड थे, सारे पंजाबी थे यार, सारे पंजाबी। तो चीमा साहब दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग डीएनए। तो लेकिन चले कोई नहीं चीमा साहब, क्या फर्क पड़ता है, किसी के कहने की हद तक क्या हो सकता है, टैलेंट कहीं भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो दूध भाई जो है भाईजान जेडे ने वो उन्होंने वो शुरू तो किया दूध भाई नहीं, दूध भाई, दूध भाई, दूध भाई नहीं। अच्छा मैं क्या की पता दुध शुद्ध कारोबार करते होण ते उसतो ना पै गया होए उन्हां दा किसे मजा जा रखी होण तो कन दुध वाला पाई ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾਈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾया ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ पाई। चलो करेक्शन कर, तो मैं करूंगा रिसर्च के ये नाम कहां से आया है। लेकिन चीमा साहब अब ये मोदी साहब को जाना चाहिए था मलेशिया, ताड़ साहब उन्होंने मोदी साहब को हर जगह जाना चाहिए था। देखें दो चीजें हैं, कहते हैं कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते, बिल्ली चली तो नहीं जाती ना। डोनाल्ड ट्रंप साहब या तो कहे ना अगले महीने कहीं जा रहे हैं, वो तो इधर ही 4 साल अभी। अगर उन्होंने बेइज्जती मलेशिया ना की तो किसी और जगह कर देंगे बेइज्जती, वो छिलना ही है ना, तो कह देते हैं। उन्होंने कनाडा के अगले दिन बंदे को कहा यार शुक्र कर मैं तेरे गवर्नर नहीं कहता। उन्होंने नहीं छलना, उन्होंने क्यों छोड़ना है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहीं ना कहीं तो बेइज्जती करनी है। अब देखें मुलाकात 4 साल मोदी साहब विश्व गुरु है, 4 साल उससे मुलाकात ही नहीं करेंगे, छुपते फिरेंगे, ये कैसी स्ट्रेटेजी है। वो अभी कनाडा की उन्होंने, वो कनाडा वालों ने एडवर्टाइजमेंट की, उन्होंने पहले टॉक्स बंद की, अभी 10% टैरिफ लाता 10 मिनट पहले। बल्कि उनकी स्टेटमेंट थी कि इन्होंने धोखा दिया, मैं चीट किया, एक इश्तेहार थे। तो इंडिया तो बहुत आगे जा चुका है ना, 7 त्यारे कहते 7 त्यारे मनो दे के चला है। डॉक्टर साहब ये तो इंडिया की इतना बड़ा टैलेंट है, अमेरिका उससे महरूम हो जाएगा। इतने लोग वहां पे जाते थे, तो ट्रंप साहब जो है वो मतलब ये क्यों कर रहे हैं? इंडियन जो यूथ है बड़ी कॉम्पिटेंट है, तो क्या ये मुझे कल किसी ने क्वेश्चन किया, बल्कि उन्होंने कहा यहाँ पे डायस्पोरा जो था, भारतीय डायस्पोरा और भारतीय लाबी, उनकी क्या फीलिंग्स। मैं क्या वो भी मायूस है। मायूस से मुराद क्या है कि एक बंदा सिर्फ अपनी ईगो की वजह से, एक स्टेट के इलेक्शन की वजह, बिहार के ऊपर उन्होंने सारा कुछ ही दांव पे लगा दिया, सारी दुनिया के साथ दुश्मनी ले ली। देखे ना डोनाल्ड ट्रंप, देखे चीमा साहब, आपको पता है यूरोप के सारे जब सदर या वजीर आजम व्हाइट हाउस में इस तरह बैठे होते हैं जिस तरह टीचर के सामने बच्चे बैठे होते हैं।
कोई पता नहीं किसी को एक को क्या होता कान फाड़ लाओ, कान फाड़ लांदा। तो सही बात। चीमा साहब तो उसके सामने देखे ना, दुश्मनी लगा ली उससे इन्होंने, और बात आई कोई नहीं है। बात ये जी कि वो त्यारे नहीं जी, कहते हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा, गिलास नहीं टूटा हमारा तो। कहते हमने तो, अच्छा फिर कहते क्या, कहते आसम मुनीर पैरी पे आ गया सी, कहते मिन्नतां कर रहे सी, सानू तरस आ गया, कहते ਅਸੀਂ जंग बंद कर देते। यार खुदा दा ना कुछ तरस करो, अपने आप ते तरस करो। चलो वो कहते मेरा बन ना बन, अपना तो बन, अपनी इकानमी तो बचाओ यार। लोग भाग रहे हैं चीमा साहब वहां से, इतने पैसा लेके लोग दुबई भाग रहे हैं भारतीय, आप सोच डर रहे हैं जिस तरीके से टैरिफ है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, चाइना की फैक्ट्रियां स्लो हो चुकी टैरिफ की वजह से, डर है डॉक्टर उससे। साहब, डॉक्टर साहब वो हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्तांबुल में, वो ख्वाजा आसफ ने आज स्टेटमेंट जारी की है, उन्हें क्या अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो जंग ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ हमला कर देना। चीमा ये साहब डॉक्टर साहब ये सही स्ट्रेटजी है? बिल्कुल सही स्ट्रेटजी चीमा साहब, मैं समझता हूं जो 5 शहरों के ऊपर हमला किया, और न्यू नॉर्मल ये है कि तुम हमारे कंट्री के अंदर आओगे, हम तुम्हारे मुल्क के अंदर घुस के हर शहर पे हमला करेंगे, होना भी ऐसे चाहिए। इन्होंने चीमा साहब ज्यादती की, और कहीं किसी भारत के पैसों पे उनकी शहर पे सारा कुछ कर रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। हमने 40 साल इनको पाला है, जरा शर्म करनी चाहिए इनको। मैंने आपको बताया था मुत्तकी साहब भी कराची की पैदावार है, यहाँ सारी जिंदगी रहे, और मुल्ला उमर का लड़का जो है वो याकूब, वो भी सारी जिंदगी कराची रहे। इनको कुछ शर्म हया ही नहीं आते कि हमारा नमक खाते रहे हैं और फिर जाके जिस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको तो ठोक के इनके साथ जंग बंद करनी चाहिए ही नहीं थी चीमा साहब। ये तो जब तक इन्हें देवंदन ना इनके ठीक नहीं होता था तो नहीं होना चाहिए, बल्कि नहीं आप देखेंगे इनके साथ इस ऐसे ही होगा चीमा साहब। इन्होंने बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, बड़ा जुल्म किया, और अब जाके आरएसएस की ट्रेनिंग ले आए जाके, इनसे दे हैव टू बी टेकन केयर। देखते हैं डॉक्टर साहब ये क्या होता है, क्योंकि अभी मुज़ाकरात जो हैं वो सुने 8-9 घंटे आज हुए हैं, लेकिन कोई गल किसी पास लगी हो नहीं, तो वो 2-3 दिन अभी और बैठ। एक और मैं अर्ज करना चाहूंगा, इनके साथ कुछ भी आगे चलना नहीं। उसकी वजह यह है कि तालिबान इज नॉट अ वन ग्रुप, इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट लूटर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ गैंग्स हैं, उनके ग्रुप है। मैंने जैसे आपको बताया था, हकानी ग्रुप है, काबली ग्रुप है, कंधारी ग्रुप है। किस ग्रुप से आप बात करेंगे? ये आपस में लड़ रहे हैं इस वक्त। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको पता होना चाहिए कि जब रशिया यहां से निकला था तो इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया था। इनसे किस ग्रुप से आप बात करेंगे? और सारे ये पैसे के सारे पैसे मनी हंगरी, डॉलर हंगरी लोग हैं सारा। मुझे ये बताएं, कौन सा इस्लामिक शेख ये कहती है कि आप ओपीएम उगा के तो आप बेचें दुनिया में, हेरोइन स्मगल करें? जायज है इस्लाम में? टोटल इनकी आधी इनकम इन सब की है। सबसे ज्यादा वॉरलॉर्ड इनको जो ड्रग डीलर है सारे, और इनका कल्चर का हिस्सा है। दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी पीपल। लेकिन ये चीमा साहब, अब वो कहते हैं ना, अब ठीक होगा वो। अब हमारे फील्ड मार्शल साहब जो है इज डिटरमिन्ड टू टेक केयर ऑफ देम एंड ही विल। पहली दफा पाकिस्तान में हुआ है जो उन्होंने 5 शहरों पे हमला किया, और आगे दिस इज न्यू नॉर्मल, दिस इज न्यू नॉर्मल। इफ दे कम हियर वी गो देयर। 15-20 लाख बंदा भी ताड़ साहब जा रहा है, छापे पड़ रहे हैं लोगों को, अफगान बेचारे बड़े परेशान हैं। उधर उधर कुछ उधर रहने की जगह कोई नहीं है, इधर से भेज रहे हैं। अब वो तो उनके जो घर शहर हर चीज हो इंडिया भेजना चाहिए चीमा साहब, उनके पास तो है ना इंडिया, उधर जाना, उधर चला जाए। वो जो भाई भाई हो गए आरएसएस तालिबान भाई भाई, तो उधर भेज देंगे इनको। अफगान इंडिया भाई भाई ताड़ साहब, भाई भाई जो हमने कुछ देखे ना, जो हमारे साथ जो कर रहे हैं उधर करें थोड़े दिन, ये वेलकम करेंगे उनको। उनको गुजरात में ले जाए इनको, भाई उधर इनको निस्वार की फैक्ट्रियां लगा दे 2-4। ताड़ साहब इनके पास अपनी मार्केट तो होती है, तो देखते हैं कि क्या वो किस तरह चीजें चलती हैं। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, सर इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।